इनका प्रश्न है कि क्या जीवन में गुरु या गुरु मंत्र का होना आवश्यक है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीवन में गुरु हो ही हो या कोई गुरु मंत्र हो ही हो, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आती है जब आपके भीतर की आवाज़ ही गुरु हो जाती है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप सद्बुद्धि के साथ सत्कर्म करते रहो। अब वो प्रेरणा चाहे आप एक गुरु से लो, चाहे एक शिक्षक से लो, चाहे स्वयं से लो, चाहे अपने माता पिता से लो, चाहे समाज से लो, बस उतना ही अर्थ है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं होती, किसी गुरु के हाथ पड़ जाओ और उसके बाद लाइफ में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। पहले अच्छा वाला सब चल रहा होता है, सुबह अपना नित्य कर्म किया, पाठ किया, 4 गाली दी दिन में, शाम को खुश गया, खाना खाया, रात को सो गए। फिर किसी गुरु के चक्कर में पड़े, फिर लगता है मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं, मैंने तो जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैं तो धरती पर बोझ हो गया। कि आपको अपनी अच्छाई में भी एक बुराई दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सच्चे गुरु का महत्व होता है या काम होता है कि वो आपको एक परम आदर्श दे दे, सबसे आगे ऊपर से ऊपर कहाँ जा सकते हो, उस मार्ग पर धीरे धीरे चलना तो शिष्य का ही काम है। जिसके मन में वो सद्बुद्धि हो उसको गुरु की आवश्यकता नहीं। और भी बात जो गौर करने वाली है, जो लोग धर्म के संस्थापक हुए, जो इतने विशेष और विशिष्ट हुए, उनके जीवन में उनके गुरु की कोई विशेष महत्वता नहीं थी। हालांकि बुद्ध ने भी ज्ञान लिया, 2 अलग अलग गुरुओं के पास गए, दीक्षा ली, उस मार्ग पर चले और उनके शिष्यों ने उसका नामो निशान मिटा दिया। शिष्य चाहते हैं जो गुरु है वो भगवान हो जाए, और गुरु ने कभी किसी की सहायता ना ली हो ऐसा शो करना चाहिए। गुरु की जो ह्यूमन साइड है वो ना दिख जाए, कि गुरु जो है मूर्तिवत रहे। वो एक झूठ का रास्ता होता है। तो जो श्रेष्ठ हुए उन्होंने अपने गुरु के साथ पूरा जीवन नहीं बिताया। चाहे वो बुद्ध हुए, चाहे वो महावीर हुए, आप गुरु नानक देव की जीवनी भी उठाकर पढ़ लीजिए, कोई विशेष किसी गुरु का वर्णन नहीं है कहीं पर भी। तो मायने होते हैं कि हम किस दृढ़ता से, नित्यता से, रेगुलरिटी, किस भाव से और किस सद्बुद्धि से अपने मार्ग पर चल रहे हैं। यदि मजे से सोते हैं और आनंद में उठते हैं, जीवन यदि सुंदर प्रतीत हो रहा है और किसी का अहित नहीं कर रहे, तो फिर ये मत पूछिए कि गुरु की जरूरत है या नहीं। ये जान लीजिए, कभी किसी गुरु के पास मत जाइएगा, क्योंकि दुविधा होगी। गुरु करेगा दर्शन की बातें, फिलॉसफी की बातें, ये कुंडलिनी, ये मंत्र विज्ञान, ये मेडिटेशन, ये कॉन्सेंट्रेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव, ये ज़ेन मेडिटेशन, ये फला, ये वो, ये भक्ति। व्यक्ति कहता किस समुद्र में आके गिर गया, अच्छा भला चल रहा था, कोई एक चीज बता दो। क्योंकि कोई भी खोज में नहीं जाना चाहता। खोज के लिए बहुत साहस चाहिए। मनुष्य कहता है मुझे बस बता दो करना क्या है, एक सरल सा उत्तर दे दो, उसको करता रहूंगा। सोच सारी आप कर लो, सोचने का काम आप कर लो, मुझे केवल करने वाला बता दो। पर उससे विकास नहीं होता आध्यात्मिक। एक
तोता मात्र बन के रह जाता है व्यक्ति, वही पुनरुक्ति करता रहता है बार बार एक ही चीज, विकास नहीं हो रहा। यदि हो विकास तो ऐसा कैसे हो गया कि जैसे वो 20 वर्ष की आयु में क्रोध करता था उतना ही 30 में कर रहा है, उतना ही 40 में कर रहा है, 50 में उससे भी ज़्यादा कर रहा है, 60 में गालियाँ दे रहा है, 70 में किसी को सुनने को तैयार नहीं। क्यों हो रहा है? कहाँ का विकास है ना ये? कहाँ की साधना है, कहाँ की आराधना है, कहाँ का जप है? और अधिक वो व्यक्ति जो है कड़वा जो है होता चला जाता है। तो साधना के पथ पर, प्राप्ति के पथ पर यदि आनंद से सो रहे हैं, आनंद से उठ रहे हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं, किसी गुरु के पास जाना ही मत। कई बार क्या होता है, गुरु के पास जाने से एक अहंकार जो है क्षीण होता है, बस वही सबसे बड़ा लाभ है। अगर ढंग से किया जाए, कई बार पुष्ट भी होता है। कई बार व्यक्ति वही बाहर जाके शेखी बगाड़ता है, अरे मैं तो इतना पास हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मेरे साथ तो गुरुजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। उल्टा भी हो सकता है। परंतु जो कायदे से गुरु को गुरु समझ रहा है, उसका जो उसमें समर्पण का भाव आता है, उसमें अहंकार जो है कम होता है। और जिस व्यक्ति का अहंकार कम हो रहा है वो तो तीव्रता से आगे बढ़ेगा। एक होता है सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, एक होता है लिफ्ट ले लेना, तो वो सीधा एलिवेटर है। तो इतना ही महत्व है मेरे अनुसार।